जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हेयर। वेलकम टू योर ओन सोशोलॉजिकल डिस्कशन फोरम दैट इज सोशियोपीडिया। सो यहाँ पे आज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर मेरे को डिस्कस करना है, वो है कि हाउ टू स्टार्ट योर सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। सो गाइज, जहाँ पे भी सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल मेंस में पूछा जाता है, वहाँ पे आपको ये सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे मैंने पहले भी अपने सेशन में बताया है कि जो सोशियोलॉजी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और कंसिस्टेंटली आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड कंपैरेटिवली कम एफर्ट्स के साथ जो है आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। सो आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ स्पेशली बिगिनर्स के लिए कि आप किस तरह से अपने ऑप्शन को परस्यू करिए, क्या जो है आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने चाहिए, क्या जो है धीरे धीरे करके स्टेप वाइज आपका प्लान रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इस पर्टिकुलर सेशन में। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट। अगेन स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो उसे ज़रूर डाउनलोड करिए। बहुत सारा सोशो के ऊपर कंटेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे सोशोलॉजिकल जो फॉरम्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर सोशोलॉजिकल एंडेवर। सो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट किस तरह से करना है, कैसे आपको अपने ऑप्शन को परस्यू करना है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो है स्टार्ट लेना। ठीक है जी। तो जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप जो है आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन में, दैट इज टू फॉल इन लव विद द ऑप्शनल। देखिए गाइस, जब तक आप अपने ऑप्शन को प्यार नहीं करोगे, आपका ऑप्शन आपको प्यार नहीं करेगा, और जब तक ये केमिस्ट्री सेट नहीं होगी, यू विल नेवर गेट गुड मार्क्स इन ऑप्शनल। ठीक है जी। सो सोशियोलॉजिकली एनालाइज करें तो देखो ऐसा होता है ना, जब एक यंग लड़का या लड़की जो है यंग लड़के या लड़की को देखता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो है प्यार में पड़ना होता है, फॉलिंग इन लव। एंड जब तक प्यार में नहीं पड़ेगा तब तक जो है किस तरह से उसको समझने की कोशिश करेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक जो है आप ऑप्शन के साथ जस्टिस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, दैट इज यू हैव टू फॉल इन लव विद ऑप्शनल। और यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं वो है कि आपको ये किताबें पढ़नी है 4। सो दीज आर एनसीईआरटीज ऑफ +1 एंड +2 एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुली रिटन सोशियोलॉजिकल बुक्स। सोसाइटी एज वेल एज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के ऊपर जो है ये 4 बुक्स बहुत ही बेसिक बट बहुत अच्छे लेवल पे सारी चीज़ें कवर करती है और आपको एक ब्रॉड इंसाइट मिल जाता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ठीक है जी। सो ये सबसे पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज टू गेट दीज 4 बुक्स इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया हुआ है जो भी हम लोग सोशियोलॉजी में यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, सोसाइटी के अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, सोशल प्रोसेसेस के बारे में बताया हुआ है। देन इंडियन सोसाइटी को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया। एंड देन सोशल चेंज के बारे में बताया हुआ है। ब्रॉडली आपका जो है ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो भी यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में दिया हुआ है तो यहाँ पे वो टच हो जाता है गाइस। सो दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। बहुत लोग बोलते हैं कि पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जो है आप जाके देखो कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन में क्या जो है ट्रेंड चल रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। वो पहला स्टेप नहीं है, वो दूसरा स्टेप है मेरे हिसाब से। पहला स्टेप इस कि आपको अपनी एनसीईआरटीज पढ़नी है। ठीक है जी। और ये भी नहीं कि भाई बस आपको सोशियोलॉजी के ऊपर स्टार्ट कर जाना। लाइक यू कैन फ्लट अराउंड विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप जो है एक ऑप्शन सब्जेक्ट या दूसरा ऑप्शन सब्जेक्ट देख सकते हैं, उनकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। पॉल साइंस की एनसीईआरटीज पढ़ो, लाइक हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ के देखो। बट ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको जो है हेल्प करेगी आपके ऑप्शन को डिसाइड करने में भी। तो अगर आपका सोशियोलॉजी का एक प्रिलिमिनरी माइंड बना हुआ है अभी, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने ऑप्शनल से प्यार करने के लिए यू नीड टू गो एंड स्टडी दीज एनसीईआरटीज। वंस यू हैव डन दैट, आई एम श्योर दैट यू विल फॉल इन लव विद सोशियोलॉजी बिकॉज दीज 4 बुक्स हैव बीन रिटन वेरी वेरी ब्यूटिफुली by the writers. ओके, सो फर्स्ट थिंग हो गया हम लोग का, पहले चीज़ हमने कर लिया स्टार्ट। एंड सेकंड चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द पेपर। एक बार आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली, यू फील कंफर्टेबल, यू फील दैट आई कैन अंडरस्टैंड दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड आई कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट। तब जो है हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू देन अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द पेपर। ठीक है जी। हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सिलेबस को छानेंगे। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, हम वहाँ से कीवर्ड्स निकालेंगे। क्या कीवर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कल्चर एंड इट्स ट्रेंड्स एंड चेंजेस। तो हम देखेंगे कि भाई क्या कीवर्ड है, क्या चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, किस तरह से इसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आपको एनालाइजिंग की पावर भी आ जाएगी।
सिंस ये 4 किताबें बहुत अच्छी तरह ये सब चीज़ों के बारे में बात करती हैं। एंड आई होप आप मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो उसमें भी मैं ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ। सो कल ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या एनालिसिस है। देन आप देखोगे सेकंड चीज़ की प्रीवियस ईयर ट्रेंड किस तरह के चल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन उठाओ यूपीएससी के पिछले 4-5 साल के जो है आप सोशियोलॉजी के क्वेश्चन उठाओ, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप किस तरह जो भी चीज़ आप पढ़ोगे या किस तरह की आपको स्टडी चाहिए होगी, किस लेवल की स्टडी चाहिए, क्या चीज़ें जो है पूछी जा रही हैं, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगा। और इन सब से सिलेबस पढ़ने के बाद, प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखने के बाद, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दी फोकस एरियाज जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है जी। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले ही काम करो। अगर आप पहले ही काम करोगे तो आप कभी जैसे सोशियोलॉजी क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या सिलेबस को समझ नहीं पाओगे जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो तभी मैं कहता हूँ पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद जो है यू कैन कम एंड यू कैन अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या दे रखा है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, और फिर यहाँ से आप फोकस एरियाज को डिराइव कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस यू कैन से कि स्ट्रैटिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं स्ट्रैटिफिकेशन को डिटेल में करना है, या ये एक इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है। सोशल चेंज इन इंडिया ये एक इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है। कास्टिज्म हो गया आपका, सेकुलराइजेशन हो गया, बड़े सारे इस तरह के एस्पेक्ट्स आपको निकलेंगे। फोकस एरियाज आपको यहाँ पे हाईलाइट करने की, ये फोकस एरियाज हैं, सिलेबस में लिखे हैं, पेपर के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है जी। सिलेबस हमने सारा पढ़ना है, बट ये फोकस एरियाज के ऊपर आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा इनपुट दोगे क्योंकि इससे क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है जी, ये हम लोग करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे काम करना है, दैट इज़ टू वर्क ऑन योर एक्शन प्लान। सो गाइज मैं पहले ही बड़ी बारी बोलता हूँ कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। सो अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो यू नीड टू मेक अ ब्रॉड एक्शन प्लान कि भाई मेरा एक्शन प्लान क्या होगा। आपने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देख लिए, एनसीईआरटीज भी पढ़ ली हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू फॉर्मुलेट द एक्शन प्लान एंड अप्रोच योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है जी। आप अलग अलग अप्रोच बनाओ। पेपर 1 के लिए जो है पेपर 1 मैंने बोल दिया कि पेपर 1 इज़ कि ये सिलेबस है आपका, ये फोकस एरिया है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्शन प्लान बनाऊँगा कि मैं इसके ऊपर लेटर से 2 महीने देने वाला हूँ, और फिर इसके ऊपर जो है मैं ये किताब फोकस फर्स्ट कोई भी जो आपका मटेरियल है मैं ये वाला एरिया से कवर करूँगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ब्रॉड एक्शन प्लान बनाना है। ठीक है, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। अब ये काम करोगे आप तो क्या होगा, इसके लिए यू विल गो एंड सर्च ऑन इंटरनेट, यू विल फाइंड कि भाई टॉपर्स क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी, क्या चीज़ें पढ़ी, मटेरियल कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन से एरिया से जो है, या कोई कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। ये सारा जो है आपका ब्रॉड एक्शन प्लान बनेगा। फॉर इंस्टेंस आप कोई कोचिंग लेते हो तो आप बोलते हो 4 महीने मैंने जो है कोचिंग लेनी है और वहाँ पे इसके अलावा ये किताबें मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये आपका ब्रॉड एक्शन प्लान बनेगा। ठीक है जी। सो यहाँ मटेरियल वाली चीज़ से एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकलता है कि भाई जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक मटेरियल का डिलेमा रहता है। यू विल फाइंड बहुत सारी लोकल बुक्स है जो कॉम्पिटिटिव किताबें हैं जो कि कंपैरेटिवली कवर कर रही हैं सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगेन या फिर नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे नोट मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स पड़े हुए हैं, या इवन जैसे दिल्ली में फैकल्टीज़ हैं उनके जो है नोट्स पड़े होंगे। तो आपको इस तरह के नोट्स मिल जाते हैं, लोकल बुक्स मिल जाती है, जैसे कि बहुत ब्यूटीफुली रिटन बुक है, दिस इज एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान। नितिन सांगवान जी ने जो है काफ़ी अच्छी किताब लिखी, इनके अपने नोट से निकली हुई है किताब। सो इस तरह की किताबें जो है आपको बड़ा हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम इन किताबों में ये है कि भाई आपको एक स्कॉलरली बेंड नहीं मिलता, अपने आंसर्स में स्कॉलरली बेंड लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है, या आपको जो है कुछ स्कॉलरली किताबें चाहिए होती हैं। सो वो स्कॉलरली किताबें जैसे फॉर इंस्टेंस जो क्रिटिकल और एक इन डेप्थ आपको नॉलेज दे, जैसे कि आपका हॉलम्बस एंड हॉलबॉर्न है या हॉलम्बस एंड मीड है। तो ये जो किताबें हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट देंगी, काफ़ी अच्छा इंसाइट देंगी सोशियोलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग एंड सोशियोलॉजिकल वे ऑफ राइटिंग के ऊपर। ठीक है जी। सो ये जो है एक मटेरियल डिलेमा रहता है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि आपके क्या मटेरियल पॉइंट होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि आपने अपना सिलेबस जो है आप करना स्टार्ट कर दिया, आप सिलेबस कवर कर रहे हो। सो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इज़ नोट्स मेकिंग नेसेसरी इन सोशियोलॉजी, नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो इसका जो है कोई लाइक डिलेमा नहीं रखना है। द आंसर इज़ एब्सोल्युटली येस। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है नोट्स बनने, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे टॉपर, हर एक टॉपर के जो है अपने नोट्स बने हुए हैं। मेक नोट्स, मेक शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज नोट्स, जितने कंसाइज हो सके, जितने क्रिस्प हो सके, ताकि हम लोग उसे 1 या 2 दिन में भी रिवाइज कर सके। क्योंकि पेपर से पहले अगर आपको 1 दिन का टाइम मिला है, यू मे बी एबल टू रिवाइज द होल क्रिस्प कंसाइज नोट्स। ठीक है जी। सो नोट्स बनाना अपने आप में कला है, एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न, या एज फार एज लाइक कोई भी ऑप्शन इज कंसर्न। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो। आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। इफ यू वांट दैट, लाइक प्लीज कमेंट में येस लिखो, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो एब्सोल्युटली येस। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कचरा नोट्स बनाने का। कचरा नोट्स क्यों बोलते हैं भाई, लाइक वाई डू वी कॉल इट कचरा नोट्स, बिकॉज वो इतने ज़्यादा शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज फॉर्म में लिखे हैं
कि उसको समझना जो है उस पर्टिकुलर इंसान के अलावा और किसी से समझे भी नहीं जाते, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस ये देखो, ये मेरे टाइम के मैंने अपने टाइम पे जो क्रिस्प कंसाइज नोट्स लिखे हुए हैं, कचरा नोट्स हैं, लाइक दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डेसिफर ऑल्सो। सो ये जो है दे हेल्प अ लॉट एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न, ठीक है। तो इस तरह के कचरा नोट्स जो हमको बनाने हैं, इट विल हेल्प इन क्विक रिविजन, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेंगे। ऑल्सो इट विल हेल्प बिल्ड योर ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग पे भी आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड इसके अलावा जो है इट विल ऑलवेज इंश्योर कि आपको जो है जो फोकस पॉइंट्स हैं, फोकस एरियाज हैं, ये जो है आपके पास हमेशा रहेंगे। यू विल नो कि मुझे अपने आंसर को या फिर मुझे कोई भी टॉपिक को किस डायरेक्शन तक मैं लेके जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। सो एब्सोल्युटली येस, यू हैव टू मेक नोट्स ऑन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, नो मैटर अगर आप किसी के नोट्स भी पढ़ रहे हो या किसी की कोई किताब से पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेक नोट्स। एंड आई विल टेक अ स्पेशल सेशन की नोट कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट चीज़ कवरेज, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कवरेज कैसे करनी है ना। कवरेज में जो है बड़ी सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ऑब्वियसली इज़ ड्यूरेशन, कि व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन, व्हाट शुड बी राइट टाइम, कब स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है जी, राइट टाइम क्या है, एंड हाउ मच टू स्टडी, कितना स्टडी करना है अलॉन्ग विद योर जीएस, ठीक है। बहुत सारे इस तरह के सवाल होते हैं ना। एज फार एज ड्यूरेशन इज कंसर्न, सो भाई सोशियोलॉजी जो है, इफ़ यू आर स्टडिंग इट ऑन योर ओन, इट विल टेक अराउंड 4 to 5 months, 4 से 5 महीने तक लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग जाते हैं, क्योंकि बड़े 6 महीने अगर आप बहुत ज़्यादा रिगरसली उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर टेकिंग कोचिंग या आप जो है लाइक किसी मेंटर के थ्रू कर रहे हो, तो लाइक 3 to 4 months उसमें भी लग जाते हैं। बट अगेन इट रिक्वायर्स कि वहाँ पे रिगरस जो है पढ़ाई की जा रही है। सो 3 से 4 महीने आप लगा के चलो, ब्रॉडली 4 से 5 महीने ये एवरेज टाइम है आपके ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, ठीक है जी। कई बार ये स्ट्रैटेजी भी चलती है कि पेपर 1 जो है वो हम लोग पहले कर लेते हैं, प्री से पहले कर लेते हैं, एंड पेपर 2 जो है उसका कुछ पोर्शन कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है अपना प्री के बाद जो है बाकी कवर करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा ऑप्शन जो है वो पहले ही प्री से पढ़ के रख लो, सो दैट आपके पास ब्रॉड एक ऑप्शनल कवर्ड हो, रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, ताकि आप मेंस में सिर्फ उसकी आंसर राइटिंग करो, ठीक है जी। सो ड्यूरेशन 4 से 5 महीने का रहता है। अब कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। सो राइट टाइम जो है, राइट टाइम इज़ अराउंड यू कैन स्टार्ट विद, अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है और आपका मेंस वाला लाइक प्री अगले साल देना है आपने, तो यू कैन स्टार्ट समवेयर, अगर लेट अस से आपने प्रिपरेशन जून में स्टार्ट करी है, तो यू कैन स्टार्ट समवेयर आफ्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन अप टू मार्च। ये एरियाज रहते हैं आपके जब हम लोग ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दीज आर द राइट टाइम एज फार एज ऑप्शनल कवरेज इज कंसर्न। तो यहाँ पे अगर आप, क्योंकि अभी भी हम लोग इसी टाइम पे चल रहे हैं, तो यू नीड to start if you are preparing, if you are looking for a particular option, ठीक है, ये है। now what time, how much time do you have to give। now अगर आप एक लाइक एक बिगिनर हैं और आपने अपना जीएस भी साथ साथ में कवर करना है, तो आप उसको भी छोड़ नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से लाइक अराउंड 3 hours of your optional dedicated time, and that is like at least 5 times a day, 5 times a week, sorry, so 5 times a week, ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन बिल्डिंग योर ऑप्शनल, एंड 5 महीने तक आपका ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यू आर एन एडवांस कैंडिडेट जिसने ऑलरेडी प्री का सिलेबस मोस्टली कर लिया है, तो यू कैन गो अप टू 4 to 5 hours इन योर ऑप्शनल, एंड यहाँ पे जो है यू कैन गो अगेन 5 to 6 times a week ऑल्सो, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन बिल्डिंग योर ऑप्शनल एज वेल एज इंश्योरिंग कि उसके जो निटीज एंड ग्रिटीज हैं आपको आ जाए, ठीक है जी। सो कवरेज इस तरह से है, ड्यूरेशन 4 से 5 महीने, कितना टाइम, लाइक एटलीस्ट 3 घंटे तो देने 5 घंटे तक दे सकते हो, कि कब देना है, इट इज़ लाइक फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च वाला टाइम पे। नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग। नाउ आंसर राइटिंग इट इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज, ठीक है जी। आपको अगर सोशियोलॉजी में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक 280 प्लस एंड इवन अप टू 300, ठीक है जी। एक होता है ये स्कोर, एक एवरेज स्कोर होता है लाइक 220 एवरेज मिल जाता है ऑप्शनल के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। ये सबसे अच्छी बात है कि ऑप्शनल सोशियोलॉजी में आपको काफ़ी अच्छे स्कोर, बेसिक स्कोर भी काफ़ी ठीक मिल जाते हैं। बट वी आर नॉट लुकिंग एट इट, वी आर लुकिंग एट दिस समथिंग विच कैन लाइक इंश्योर आपका जो है सिलेक्शन हो रहा है। सो आंसर राइटिंग, इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक आपको कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल नॉलेज,
एनालिटिकल आपका जो है नॉलेज होना चाहिए कि आप जो है जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसको एनालिटिकली अप्लाई कर पा रहे हो और कंसेप्ट का आपको इन डेप्थ नॉलेज है, आपको थियरीज का एंड थिंकर्स का इन डेप्थ नॉलेज है और आप उनको अप्लाई कर पा रहे हो। सेकेंड चीज़ जो है वो है कि आपका प्रेजेंटेशन, हाउ डू यू प्रेजेंट योर आंसर, इन व्हाट फॉर्म, इन व्हाट मैनर यू प्रेजेंट योर आंसर, ये इंश्योर करेगा आपको ये मार्क्स लेने के लिए। सो कंसेप्ट एंड नॉलेज तो आप जो है ले लोगे, पीछे से आपने सारा सिलेबस पढ़ा, बट प्रेजेंटेशन जब तक अच्छी नहीं करोगे यू विल ऑलवेज हॉवर अराउंड लाइक 220 230 एंड यू विल ऑलवेज वंडर कि भाई मेरे पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। सो प्रेजेंटेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट यू विल हैव टू डू एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग। एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करनी है। मैटर ऑफ फैक्ट जब भी आप अपना सिलेबस स्टार्ट करो, हर एक टॉपिक के साथ, हर एक जो भी आप जैसे मैंने आपको पीछे जो है सिलेबस का वीडियो लिया था, तो हर एक जो भी हम लोग पार्ट करते हैं, जब भी अगर पार्ट कवर कर रहे हो, एवरी पार्ट यू शुड डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग। एंड यहाँ पे आपने जो है जीएस से अलग आंसर लिखने हैं, जीएस के टाइप के आंसर नहीं लिखने हैं, जीएस से डिफरेंट होने चाहिए। थोड़ा स्कॉलरली बेंड है, थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस है, इसमें थियोरेटिकल कुछ भी आप लिखते हो तो इट हैज़ टू बी अ वैलिड आर्गूमेंट, अगेन बैक्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंकर और बैक्ड बाय अ पर्टिकुलर व्यू। इस तरह से आपको लिखने की कोशिश करनी है। ट्राई टू फाइंड रेलिवेंस ऑफ थियोरीज इन द अप्लाइड पोर्शन और इन द प्रैक्टिकलिटी, ये सब चीज़ें हम लोग करनी है। सो इन दैट वे यू हैव टू राइट आंसर। सो हर पार्ट के साथ अपने आंसर राइटिंग जो है वो ज़रूर करनी है, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई टेक इज़ दैट इफ़ यू आर स्टडिंग एवरी डे सोशियोलॉजी 3 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, सो यू डोंट हैव टू राइट एवरी डे। आई थिंक सैटरडेज एंड संडेज यू कैन डेडिकेट फॉर आंसर राइटिंग। लेट अस से यू कैन स्टार्ट विद 2 क्वेश्चंस इन 1 डे एंड इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, 2 क्वेश्चन एक साथ। एंड देन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप जो है अपने आंसर्स को इवैल्यूएट कर रहे हो विद अ मेंटर या फिर विद अ सीनियर कैंडिडेट जिसने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हो सोशियोलॉजी में, उनके साथ आप ये काम कर सकते हो, ठीक है जी। अगर यू कैन ऑल्सो डू इट विद योर को-बडीज, अगर आप किसी के साथ जो है तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी कर सकते हो। बट देन आई विल सजेस्ट अ टेक्निक दैट इज़ दैट यू नीड टू रिपीट द क्वेश्चन दैट यू हैव अटेम्प्टेड। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेट अस से एक क्वेश्चन जो है वो आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर आपने अटेम्प्ट किया मार्क्स का, तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो उसके बाद आप उसे रिव्यू लो एंड फिर दोबारा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो 1 दिन बाद एंड फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा इसको अटेम्प्ट करो। जिससे क्या होगा, आपके जो मिस्टेक्स हैं वो आपको बहुत क्लियरली दिख पाएंगी पहले अटेम्प्ट से एज वेल एज थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते उस क्वेश्चन पे। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव अ लॉट। नेक्स्ट इज वैल्यू एडिशन। सो वैल्यू एडिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। देखो कंसेप्चुअल तो हम लोग पढ़ लेंगे, कंसेप्चुअल भी कर लेंगे, फैक्चुअल आपका बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है वो हम लोग कर लेंगे ऑप्शन के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। बट प्रॉब्लम इज़ कि इसको लिंक करना करंट के साथ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो करंट एरियाज चल रहे हैं, जो सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इशूज़ चल रहे हैं, जो लाइक ये सारे इशूज़ को हम लोग को क्या करना है, इस सारे इशूज़ को हम लोग को थियरी के साथ जो है बाइंड करके उसे एक तरह से क्रॉस फर्टिलाइज करके हम लोग को यहाँ पे डालना है। सो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करना है, वी हैव टू इंक्रीज द रेलेवेंसी ऑफ वट एवर योर थ्योरीज आर, वट एवर योर आर्ग्यूमेंट्स आर। इसको आप किस तरह से करोगे, व्हेन यू हैव अगेन कंटिन्यूसली डेडिकेटेड योर सेल्फ टू करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के ऊपर, स्पेशली कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल इशूज़ के ऊपर या सोशल इशूज़ के ऊपर आपको जो है बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए एंड उनको जो है आप थियरीज़ के साथ जो है या थियरीज़ के साथ या थियरिस्ट के साथ जो है उनको आप देख पाने चाहिए, ठीक है जी। इस मिशन में जो है, इस वैल्यू एडिशन के मिशन में लाइक दीज एरियाज कैन हेल्प यू आउट। EPW इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली है, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, सोशियोलॉजिकल आर्टिकल्स बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स होते हैं एंड हेल्प you build a very deep insight and a very like आप कह सकते हो critical view और एक different perspectives आपको देखने में मिलते हैं किसी particular topic के ऊपर। helps enriching your answer। न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ते हो उस न्यूज़पेपर के ऊपर से सोशियोलॉजिकल जो या सोशल न्यूज़ है इसको आपको निकालना है। इनको जो है आपको इन डेप्थ अपने सोशियोलॉजी वाले पार्ट के साथ जो है स्टडी करके देखना है। जैसे हम लोग बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, कि अनटचेबिलिटी इंडिया में है कि नहीं है, तो इसके ऊपर जो है जो भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है उसको पढ़ो एंड देन देखो कि आप करंट वे में, करंट टाइम्स में किस तरह के अनटचेबिलिटी के सिनारियोज आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी भी कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी होती है, ठीक है जी। बहुत सारे एरियाज हमने देखे जहाँ पे जो कमेंसैलिटी, जिसे एक इकट्ठा खाना कहते हैं लाइक सोशियोलॉजिकली, सो कमेंसैलिटी जो है वो नहीं देखी जाती है। जो अलग अलग जाते हैं अलग अलग तरह से कमेंसैलिटी कराई जाती है, या फिर इवन स्कूल्स में हम लोगों ने देखा कि भाई कई एरियाज़ में जो है अलग अलग बैंड्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को जो कि उनकी कास्ट को हाईलाइट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप देखो प्रैक्टिकलिटी क्या चल रही है, थीरीज में क्या हो रहा है,
इस तरह से जो है बिल्ड करो अपने आर्ग्यूमेंट्स को, विल हेल्प यू अ लॉट इन दीज एरियाज, ठीक है जी। सो अनटचेबिलिटी के फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, एग्जाम्पल है ना, अनटचेबिलिटी देखो अलग तरह से हम लोग देखने को मिल रही है, क्लास बेस्ड अनटचेबिलिटी भी आ गई है ना, ब्यूरोक्रेटिक अनटचेबिलिटी भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक जो सीनियर IAS ऑफिसर होता है वो एक पियोन के साथ जो है वो उसको क्या करता है, वो बेसिकली उसको कुछ समझता नहीं है या फिर उसको लोअर समझता। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पे विजुलाइज करनी है, अपने आर्गूमेंट्स को देखना है, नए आर्गूमेंट्स बनाने हैं, स्ट्रेंथन करने हैं, फ्रंट लाइन कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट इन इट, ठीक है जी। सो इस तरह की वैल्यू एडिशन है। सो जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड दीज एरियाज, दीज इशूज़, एंड इन मैगजीन से जो है यू विल बी एबल टू फाइंड better dimensions to your sociological viewpoint, है ना। So ये इस तरह से I think you should start with your optional subject, and these are the area that you need to cover as far as your optional is concerned. And so this was it for this particular session. I hope you liked it, and if you have any questions, put it on the comment box. I would love to answer them. And what other areas in sociology जहाँ पे मुझे ये वीडियोज़ बनानी चाहिए, you can comment on that also, and I will get back to you people. So till next time guys, thank you very much. Have good luck with your optional subject and happy learning. Bye bye.